नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और मेरे चैनल को फिर एक बार ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। चंद्रयान 3 सफल हो चुका है, इसका सेलिब्रेशन देश में हो रहा है और इसलिए सब लोगों को मैं, पूरे देशवासियों को, उसमें मैं भी आता हूँ, सब लोगों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और इसी मुद्दे पर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो बिना समय ज़ाया किए तुरंत शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर मेरे को एड्रेस करना है चंद्रयान 3 को लेकर। इसकी शुरुआत हुई थी जब ये लॉन्च हुआ था पृथ्वी से, इंडिया से इसरो ने लॉन्च किया था, तब से यहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है। उन कंट्रोवर्सीज को मेरे को थोड़ा सा एड्रेस करना है। नंबर 2, हमारे यहाँ ना क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग भागते हैं। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि नेहरू जो थे उन्होंने इसरो को बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने इसरो की शुरुआत करी थी और इसलिए ये जो हुआ है इसका क्रेडिट जो है वो नेहरू जी को जाता है। इस तरह के बयान जब एक सीनियर पॉलिटिशियन देता है तो मेरे को ताजुब हो जाता है, समझ में नहीं आता। मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में उस परिप्रेक्ष्य को लाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि देश का जो मुखिया होता है उसका क्या परिप्रेक्ष्य है और वो कितना इंटरेस्ट लेता है, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मोदी जी कुछ चीज़ों को जब ग्लोरीफाई करते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं बताता हूँ। तो वैसे ही जब चंद्रयान 3 जो सफल हो गया, उसके बाद जैसे मोदी जी आ गए, मतलब वो भारत में नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने उनका कंसर्न दिखाया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें मोदी जी का क्या है, इसरो ने सब काम किया है और ये क्रेडिट लेने के लिए क्यों आ जाते हैं, फोटोशॉप करते हैं, फोटो ऑप करते हैं, जो भी है। तो एक्चुअली बात यह है कि जो टीम का लीडर होता है वो अगर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करता है तो उससे उस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है। नंबर 2, इस तरह का एक वातावरण भी होना चाहिए कि आप चांद पर किसी चीज़ को भेज रहे हो। ये कब आता है? कोई बंदा ड्राई फ्रूट्स खरीदने के बारे में कब सोचता है? जब उसका पेट भरा हुआ हो, जब उसके पास 2 समय का खाना है सफिशिएंट, उसकी कोई चिंता नहीं है, देन वो सोचेगा कि मैं ड्राई फ्रूट्स खरीदूंगा। तो ये वातावरण बनाना, एक खुशहाली लाना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? कैप्टन की होती है। कैप्टन मतलब प्राइम मिनिस्टर पकड़ लीजिए। इससे पहले क्या होता था? सिर्फ घोटाले। मेरे को स्कूल खोलना है, मेरे को कॉलेज खोलना है, मेडिकल की सीटें बढ़ानी है, पेट्रोल पंप शुरू करना है, शुगर फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, वहाँ पर इंडस्ट्री ले आनी है, वहाँ पर करप्शन करना है, वहाँ पर घपला करना है, यही चलता था। और ये सब चल रहा है तो आप चंद्रयान के ऊपर कहाँ से कॉन्सेंट्रेट करोगे? ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास। टैलेंट क्यों ज़्यादा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप इन चीज़ों में फंसे हुए हो कि मेरे पोते को सीट मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, मेरी मिसेस को उसका अध्यक्ष बना दो, मुझे बीसीसी का सीसीसी बना दो, मुझे यही सब चलता था। तो अगर ये इस टाइप का वातावरण है, मान लीजिए इस टाइप की बहस चल रही है प्रधानमंत्री के साथ में, या फिर जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके साथ में, इस तरह की मतलब करप्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है और किस तरह से दूसरे देशों के बारे में कि उनको हम मदद करें, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। देश को तोड़ने की बात चल रही है। एक तरह से किसी बहुत बड़ा नेता किसी स्कैम में पकड़ा गया है तो उसके लिए बात चल रही है। अब जस्ट इमेजिन करिए मैं जो बता रहा हूँ। और उसी समय में वहाँ पर इसरो के अध्यक्ष जो है वो जाते हैं और वो उस प्रधानमंत्री को, या फिर जो भी सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, उसे कहते हैं कि मेरे को चंद्रयान 3 करना है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। उसकी क्या रिएक्शन होगी? इरिटेट हो जाएगा ना, वो इरिटेट हो जाएगा ना डेफिनेटली वो। तो इसलिए मोदी जी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक पोषक वातावरण बनाया है। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ कि आज भी इसरो के लिए जितना पोषक वातावरण होना चाहिए, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। और ये मेरे शब्द नहीं, ये नंबी नारायणन जी कह रहे हैं। अब नंबी नारायण जी का नाम यहाँ पर मैंने लिया है तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उनके ऊपर पिक्चर आई थी रॉकेटरी और आपके आर माधवन उसमें वो एक्टर थे। मैंने थिएटर में जाके वो पिक्चर देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं बहुत रोया था उस फिल्म को देखते हुए और उसके ऊपर शायद मैंने रिव्यू भी बनाया था। वो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो रिव्यू भी आप देख लेना। और वो पिक्चर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो पिक्चर आप ज़रूर देख लेना। वो पिक्चर आपको देखना चाहिए, OTT में मिल जाएगा वो आपको। वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें प्रधानमंत्री का रोल होता क्या है।
हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं इनको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। वो ना पागल लोग होते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वो देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं। उनको अगर पॉलिटिकल सिस्टम से अप्रिसिएशन मिलता है तो इस तरह से जो चीजें हो रही है इनको और बढ़ावा मिल सकता है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना ही चाहिए। मैं दे रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना व्यस्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने समय निकालकर तिरंगा वहाँ से लहराया, उन्होंने हाथ में लेकर। बाद में उन्होंने बात भी करी। वो जब भारत आएंगे तो उन्होंने कहा है कि वो इसरो के हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके फैमिली का एग्जांपल दूंगा मैं। आपके फैमिली में आपका जो बेटा है या बेटी है, वो अगर कुछ अच्छा करती है, कुछ हटके करती है, कुछ यूनिक करती है, मान लीजिए उसने कोई ड्राइंग बनाया बहुत अच्छा, कोई पोयम लिखी उसने, और वो पोयम या ड्राइंग लेकर वो अगर आपके पास आती है, आपको दिखाती है, और आप उसे कहते हो ये क्या किया तूने, ऐसा नहीं करना होता, चल जा स्टडी कर, तो क्या होगा? वो आगे जाकर पोएट बन सकता है क्या? वो आगे जाके एक बहुत बड़ा ड्राइंग का आर्टिस्ट बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। आपको क्या करना चाहिए? वो अगर ड्राइंग कर रहा है, वो अगर पोएट लिख रहा है, तो वो देख के आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वाह, वेरी गुड, कीप इट अप। यहाँ पर चंद्रयान में अगर मोदी जी आगे नहीं आते, सामने नहीं आते, तो क्या होता वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा देश इसरो की सराहना करता, राइट? पूरा विश्व इसरो की सराहना करता, सबको सब अच्छा लगता, लेकिन मोदी जी बात नहीं करते। तो इट इज लाइक आपका जो अप्रिसिएशन है वो पूरी दुनिया कर रही है कि आपकी पोएट बहुत अच्छी है, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है। अड़ोस पड़ोस के लोग आपको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोएट है तू, बहुत अच्छी पोएम लिखी है, बहुत अच्छा ड्राइंग है, सब लोग कह रहे हैं। और आपका जो बाप है वो आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, स्टडी करो। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? और इसलिए ये पोषक वातावरण बनाना, इसको अप्रिशिएट करना, इसको ना एक बहुत बढ़िया वर्ड है, राज्याश्रय। जब तक इन जैसी चीज़ों को राज्याश्रय नहीं मिलता, तब तक इन जैसी चीज़ें नहीं बढ़ सकती। और इसलिए ये जो क्रेडिट के ऊपर जो भी बातें हो रही है उसको मैं सिरे से नकार देता हूँ। नेहरू वीरू कुछ नहीं है। वो अपने कुत्ते को प्लेन में लेकर घुमाने को ले जाते थे। हाँ, किसका नाम ले रहे हो आप? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली है, और भी बहुत चीज़ें बदलनी है, बदलनी भी चाहिए और बदलेगी भी। यहाँ तक एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो है वो चंद्रयान। देखिए, मैं आपको सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ। चंद्रयान के ऊपर हमने कब से काम करना स्टार्ट कर दिया? पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो चलो यार, हमको चांद के ऊपर जाना है, ये कब से स्टार्ट हुआ? मैक्सिमम 100 साल, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 100 साल। 100 साल से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि चांद के ऊपर जाना चाहिए, चांद के ऊपर जाएंगे तो और स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, राइट? लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारे घर में जो कैलेंडर होते हैं, हमारे घर में जो पंचांग होते हैं, उन पंचांगों में चंद्रोदय का समय लिखा हुआ होता है। चंद्रोदय का समय लिखा हुआ होता है, मैं बता रहा हूं आपको। सूर्योदय का समय लिखा हुआ होता है, सूर्यास्त का समय लिखा हुआ होता है। क्या ये अमेरिका ने इनिशिएशन लेने के बाद आया क्या? इससे पहले भी था ना। 200 साल पहले था, 500 साल पहले था, 1000 साल पहले भी था। तब से लेकर ये हो रहा है। तो वो कैलेंडर में कैसे छपा? ऐसा कौन सा विज्ञान हमारे पास था कि हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया कि इस समय पर चांद उगेगा, इस समय पर सूरज उगेगा, इस समय पर सूरज जो है वो ढल जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा? कैसे पता चला हम लोगों को? कोई तो विद्या थी। अगर उस विद्या को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस विद्या को हम लोगों को अप्रिशिएट करना ही नहीं है, अगर उस विद्या को लेकर हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन लिखा हुआ तो है ना। हमारे यहाँ महीने में एक बार संकष्टी होती है, चतुर्थी, जब गणपति की आराधना करते हैं हम लोग, और उस दिन उपवास होता है। उस दिन का रिचुअल क्या है? जब चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय होने के बाद आपका उपवास जो है वो छूट जाता है, आप खाना खा सकते हो। चंद्रोदय का समय आज तक मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ हो कि आगे पीछे हुआ है। अगर आसमान में बादल है, बारिश हो रही है, तो चांद नहीं दिखाई देता, वो अलग चीज है। लेकिन परफेक्ट जो टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर वो चांद वहां पर आपको दिखेगा। इतनी एक्यूरेसी। और इंडिया में जो टैलेंट है ना,
इंडिया के जो टैलेंटेड साइंटिस्ट है ना, जो जुगाड़ करके कर रहे हैं सब चीजों को, ये कहाँ से आता है? तो वो ये डीएनए में ही है ना आपके। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आपके डीएनए में ये चीज है और इन चीजों को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। अब इन चीजों को मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, बाकायदा हम उसको शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र। हमको कैसे पता चला कि गुरु ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो होता है उसे हम गुरु कहते हैं। शनई चरति इति शनि, हमको कैसे पता चला? शनई चरति मतलब बहुत स्लो मूव करने वाला। जो 9 प्लैनेट्स हम मानते हैं उसमें सबसे स्लो मूव करने वाला प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। हमको कैसे पता चला? हमने दिन के नाम इन ग्रहों के नामों के ऊपर कैसे रख दिए? संडे, संडे को हम कन्नड़ा में क्या कहते हैं? भानुवार। भानुवार क्यों कहते हैं? क्योंकि भानु यानी भास्कर यानी सूर्य। रवि, रवि का वार है, उसको अंग्रेजी में संडे किसने किया होगा? मंडे, मंडे को हम क्या कहते हैं? सोमवार। सोम मतलब चांद, चंद्र आ गया वहां पर, तो आपने मून डे कर दिया उसको मंडे। ट्यूसडे, सैटर्न का डे है सैटरडे, हम उसको शनिवार कहते हैं। कैसे हो गया ये? किसने ट्रांसलेट किया होगा? इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हमारे साइंटिस्ट इसरो के इस मिशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तिरुपति बालाजी में जाकर वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं तो हम लोगों को दिक्कत क्या होती है? वो जो आशीर्वाद ले रहे हैं ना, वो साइंस है जो हम लोगों को पता नहीं है। अगर कोई साइंस हम लोगों को पता नहीं है तो हम उसे डिक्लाइन नहीं कर सकते, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज तक जो भी साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया में खास तौर पर, वो अध्यात्म को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। बहुत बड़े वेस्ट के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? स्टीव हॉकिंस। वो नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जब वो मृत्युशैया पर थे, ही वॉज अबाउट टू डाई, एंड तब उनको पता चला कि नहीं, कोई तो पावर है जो ये चला रही है। साइंटिस्ट जो होता है ना, वो हमेशा रैशनल होता है, स्केप्टिकल होता है, और इसलिए वो भगवान को मानता है। स्केप्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का एग्जिस्टेंस जो है उसको नकार दो, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो गलत डीएनए को एक्सेप्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं कभी कामयाब नहीं होगी, और इसलिए समय रहते ही हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। इस चंद्रयान के सफल होने से अगर हम लोगों को कुछ सीखना है तो वो ये है कि हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। आपको स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी मंदिर में जाना है और भगवान को कहना है परीक्षा में मुझे पास कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आके पेपर लिखेंगे। इसका एक अलग इफेक्ट होता है। किसी और पॉडकास्ट में अगर कभी भविष्य में इस तरह का कॉन्टेक्स्ट आता है तो ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इसका कोई साइंटिफिक बेस मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी जो थियोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। आज बताऊंगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत डांटते हैं कि बहुत लंबा मत कर यार, शॉर्ट रखा कर, सो दैट हम सुन के एंजॉय कर सके और आगे भी बढ़ सके। वेल, मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ में मोबाइल लेकर देखते बैठना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो कार में, सुनते सुनते ड्राइव करो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका डेस्टिनेशन कब आ जाएगा। हाँ, और जो लोग बहुत काम में बिजी होते हैं ना हमेशा, उन लोगों के लिए मेरे पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होते हैं। बस यार प्ले कर दो और अपने काम में लग जाओ। आप मेरी अगर बातें सुनेंगे तो आपको रिफ्रेश लगेगा, अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिपेंडेंट रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिमिट करता हूँ। एक्चुअली मेरा इंटेंशन तो ये है कि जब आप मेरे कांटेक्ट में आए तो आप लिबरेट हो जाए। लिबरेट का मतलब वो लिबरल वाला नहीं है, लिबरेट मतलब मोक्ष। आपको बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। खैर, यहाँ पर 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार मैं यूँ समराइज़ करूँगा मेरी बातों को कि प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना ही चाहिए। अगर उन्होंने पोषक वातावरण नहीं बनाया होता तो हमारे साइंटिस्ट उसको दिल पर लेके और दिलो जान से कोशिश नहीं करते, और कोशिश करते भी तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ जाती। मैं निर्मला सीतारामन जी को या फिर प्रधानमंत्री जी के ज़रिए जो भी हमारे अर्थ मंत्री रहेंगे उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसरो का जो बजट है, जो पैसे हम खर्च करते हैं R&D के ऊपर, एटलीस्ट 10 टाइम्स उसको बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 टाइम्स उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो है वो सफिशिएंट नहीं है। नंबर 3, आपको श्रद्धावान होना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप श्रद्धावान होते हैं तो आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे।
ज़िंदगी में आप अगर श्रद्धावान होते हैं तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है लेकिन डिप्रेशन में आप कभी नहीं जाएंगे और आपका काम सफल हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इसको बहुत तवज्जो दिया गया है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, किसी और पॉडकास्ट में ये डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इन चीज़ों के साथ यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। इन विषयों के बारे में आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए सब लोग आपका, और उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।